आईएमएफ की अंतर्राष्ट्रीय करेंसी में शामिल हुआ भारतीय रुपया। डॉलर की धाक खत्म करी इंडियन करेंसी। 50 से अधिक देशों ने कहा इंडियन करेंसी में करेंगे व्यापार। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ भी बोला इंडियन करेंसी है सबसे स्टेबल। श्रीलंका ने घोषित कर दिया इंडियन करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी। अब भारतीय रुपया हुआ मजबूत, फॉरेन करेंसी में हुआ शामिल। दोस्तों, यह बात तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में पूरी दुनिया में अगर किसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा लेन देन में एक सुई भी बेचनी या खरीदनी होती है तो उसे अमेरिकी डॉलर में लेन देन करना होता है। और यही कारण भी है कि अमेरिका पूरी दुनिया पर इसलिए धाक जमाता है, क्योंकि अगर उसने डॉलर बंद कर दिया या डॉलर की सप्लाई बहुत कम कर दी मार्केट में, तो आधे से ज़्यादा देश तो भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास डॉलर होगा नहीं और वे अपने खाने पीने की वस्तुओं का आयात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अमेरिकी डॉलर के अलावा भी कुछ और करेंसी है जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करेंसी का दर्जा मिला हुआ है। सरल भाषा में समझे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फिलहाल डॉलर का ही रुतबा है, मगर अब इस डॉलर के सामने अन्य कुछ मुद्राएं जैसे यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चीनी युवान भी है। लेकिन अब इन अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के साथ साथ भारतीय रुपया का भी उपयोग होना शुरू हो चुका है। दरअसल हाल ही के पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए रुपये में चलन की कवायद जोर पकड़ने लगी है। जी हां दोस्तों, बीते दिनों सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने बताया कि वह श्रीलंका में भारतीय रुपये की विदेशी मुद्रा के रूप में नामित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी का इंतजार कर रहा था। अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि भारत के अपने इस पड़ोसी देश के बैंकों ने विशेष रुपया व्यापार खाते खोले हैं, जिन्हें वोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। अब इन्हीं वोस्ट्रो अकाउंट के लिए आरबीआई से काफी देश मदद मांग रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने सार्क क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए आरबीआई से भारतीय मुद्रा के लिए अनुरोध किया था। दरअसल दोस्तों, नाम निर्देशित देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए विशेष खातों को वोस्ट्रो कहा जाता है। भारत ने ऐसे अकाउंट अब श्रीलंका में खोल दिए हैं। अब एक तरफ जहां श्रीलंकाई नागरिक अपने पास एक निश्चित सीमा तक भारतीय मुद्रा रखने के लिए मुक्त हो जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ भारत को भी इसके कई सीधे तौर पर लाभ मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि भारत जिन वस्तुओं का आयात करता है वह पहले की तुलना में अब सस्ता हो जाएगा। अब सवाल यह आता है कि आखिर सस्ता कैसे मिलेगा। दरअसल दोस्तों, जब हम किसी से व्यापार करते हैं तो सबसे पहले हम रुपए को डॉलर में एक्सचेंज करवाते हैं, फिर डॉलर को उस देश की करेंसी में बदलवाते हैं जिससे माल का आयात करना है। यह प्रक्रिया लंबी होने के साथ साथ महंगी भी होती है, क्योंकि इसमें एक्सचेंज रेट बहुत अधिक देना पड़ता है। अब जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अरबों खरबों का होता है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माल आयात में कितना अतिरिक्त पैसा बर्बाद हो जाता होगा, जिसका बुरा असर माल की कीमत पर पड़ता है। अब अगर सीधे भारत की मुद्रा में लेन देन होगा तो इस पूरी प्रक्रिया से बचा जा सकेगा और माल की कीमत भी उपभोक्ताओं की जेब को प्रभावित नहीं करेगी। अभी रुपए में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करीब 2% होता है और यह अगले 5 सालों में 20% तक पहुंच सकता है। इसके अलावा रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, रुपया मजबूत होगा, दुनिया में रुपए की स्वीकार्यता बढ़ेगी और विदेशी करेंसी पर भारत की निर्भरता कम होगी। दोस्तों, इस समय भारत अपनी करेंसी के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने पर काफी ध्यान दे रहा है और इस संदर्भ में भारत के केंद्रीय बैंक ने रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए 12 वोस्ट्रो अकाउंट खोलने को मंजूरी दे दी है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए 5 और मॉरिशस के साथ व्यापार के लिए 6 खातों को अधिकृत करेगा। साथ ही तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान में भी रुपए में लेन देन की बातचीत चल रही है और यह देश भी भारत के साथ इंडियन रुपए में व्यापार करना चाहते हैं। दोस्तों, अब यह बात है तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वोस्ट्रो अकाउंट होते क्या है। दरअसल यह एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक के लिए खोलता है। उदाहरण के लिए किसी विदेशी बैंक का वोस्ट्रो अकाउंट भारत में किसी बैंक की तरफ से संभाला जाता है। जैसे अमेरिका का कोई बैंक भारत के एसबीआई में अपना खाता खोले, लेकिन यह खाता रुपए में लेन देन करेगा। इसका मतलब है कि खाता विदेशी बैंक का होगा, लेकिन करेंसी उस देश की होगी जहां वोस्ट्रो अकाउंट खोला गया है।
वर्तमान में रूस श्रीलंका इसी वोस्ट्रो अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारतीय रुपए में व्यापार कर रहे हैं। जहां अभी रूस से पहली बार भारतीय करेंसी में जो कच्चे तेल की डील हुई थी, उसके तहत पहला जहाज भारत आने वाला है। अब इस व्यवस्था के जरिए आयात करने वाले भारतीय आयातक रुपए में पेमेंट भुगतान करेगी और इस भुगतान को विदेशी बैंकों के स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर कोई भारत से एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्टर को इससे जो भुगतान मिलता है वह विदेशी बैंक के इसी स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट में हो जाएगा। वैसे तो अमेरिका किसी भी स्थिति में यह नहीं चाहता कि उसकी करेंसी की वैल्यू घटे या कोई दूसरी करेंसी उसके डॉलर की जगह ले, लेकिन जिस तरह से वर्तमान में अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, उसने अप्रत्यक्ष तौर पर भारत की करेंसी को उभारने का मौका दिया है। और इस बात में पूरी सच्चाई है। वो सच्चाई ऐसे है कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक जिस तरह से टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का अनुसरण कर रहा है, जिसके तहत वो अपने देश में रेपो रेट बढ़ा रहा है, और इस रेपो रेट का प्रभाव यह पड़ रहा है कि अमेरिका के सभी बैंक और अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक दुनिया भर से डॉलर की सप्लाई को कम कर रहे हैं और सारे डॉलर को अमेरिका के पास वापस ला रहे हैं, ताकि डॉलर की सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और फिर डॉलर और मजबूत होगा। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने जो खेल खेला, इसमें भारत उसका बाप निकला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अमेरिकी डॉलर वापसी ले रहा है, ऐसे में जो छोटे देश है जिन पर फॉरेक्स रिजर्व कम है और बहुत ही कम डॉलर बचे हैं, भारत अब उनको लुभा रहा है और भारत के इस कदम से वह भी खुश है। भारत इस समय जिन छोटे देशों के पास डॉलर नहीं है, उनसे सीधा भारतीय रुपए में व्यापार करने के लिए उनको मना रहा है और इसी तरह भारत भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहा है, जहां इन छोटे देशों पर भी भार नहीं पड़ रहा है और भारत पर भी भार नहीं पड़ रहा है, बल्कि उल्टा यह हो रहा है कि भारतीय करेंसी को वर्ल्ड वाइड ख्याति मिल रही है और रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा है। और दोस्तों, अब भारत के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करने के लिए रूस, श्रीलंका, तजाकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, लग्जमबर्ग, क्यूबा, मॉरिशस तथा इसके अलावा अफ्रीकी महाद्वीप के 54 देशों में से 40 देश हैं, जिनमें सूडान, जिम्बाब्वे, केन्या, अंगोला, नामीबिया, नाइजीरिया समेत कई अन्य देश व्यापार करना चाहते हैं। दोस्तों, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर, यूरो और येन ही मुख्य रूप से वैश्विक मुद्राएं हैं, जिनका दुनिया भर में दबदबा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को आरक्षित मुद्रा के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि दुनिया में 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अमेरिकी डॉलर में होता है, जबकि करीब 40% ग्लोबल ट्रेड का भुगतान भी अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। लेकिन अब अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने तथा IMF की अवधारणा के तहत फॉरेन रिजर्व फंड में भारतीय रुपया भी धाक जमाने वाला है, क्योंकि अब 50 से अधिक देश सीधा भारतीय रुपये में व्यापार करने के लिए तैयार हो गए हैं।